हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन द वीडियो। तो भाई आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि भाई जो स्टूडेंट यूके पढ़ने आने की सोच रहे हैं, या मैं ये कहूंगा कि कोई भी स्टूडेंट कहीं पे पढ़ने के लिए जाने की सोच रहा है ना, चाहे किसी भी कंट्री में, चाहे स्टडी इन यूके, स्टडी इन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कहीं पे भी, तो ये 5 कोर्सेज अगर आप करने के लिए जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको हेल्प कर सकते हैं फ्यूचर में एक अच्छी जॉब पाने के लिए। या अगर आप किसी कंट्री में जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप यूके में पढ़ने के लिए आ रहे हैं, तो आपको कहते हैं ना टीए 2 से रिलेटेड या वर्क परमिट से रिलेटेड जॉब पाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बहुत हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो इन डिटेल में हम बात करेंगे इन कोर्सेज के बारे में, कौन से 5 कोर्सेज हैं जो आप सोच सकते हैं, जिसकी तरफ आप जा सकते हैं और डेफिनेटली आपको हेल्प कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले बता दूं, मेरा नाम है राजीव। मैं रहता हूं यूके के अंदर। मैं स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूं। मेरी काफ़ी सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं चैनल पे। ठीक है, थोड़े दिनों से मेरी कुछ वीडियोस नहीं आ रही थी। रीज़न था कि भाई मेरी मदर की तबीयत ख़राब थी, मैं इंडिया गया हुआ था, तो मैं वीडियोस नहीं बना पाया, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। लेकिन आप लोगों ने इतने सारे मैसेजेस करे कि पूछे कि भैया क्या हुआ, आप वीडियोज़ क्यों नहीं बना रहे। लेकिन अब रेगुलर बेसिस पे आप लोगों के लिए वीडियोस आएंगी। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को शुरू करने से पहले ही बोल रहा हूँ, और हिट दैट लाइक बटन, एंड मोटिवेट भी करेगा कि भाई मैं और वीडियोस बनाऊं और जल्दी जल्दी बहुत सारी वीडियोस बनाऊं, आप लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन दूं। ठीक है, और आगे आने वाले टाइम में हम डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस के ऊपर डिटेल में मैं आप लोगों को वीडियोस बना के समझाने वाला हूं कि किस तरह से आप इस फील्ड के अंदर आ सकते हैं, क्या फायदा हो सकता है, कहां पे जॉब ढूंढ सकते हैं। एंड पर्सनली आई विल बी होल्डिंग अ सेशंस विद यू गाइज, जहां पे मैं वेबिनार करूंगा आप लोगों के साथ और आपसे बातें करेंगे, समझाएंगे कि भाई डेटा साइंस में क्या होता है, डेटा एनालिटिक्स में कैसे आप एंट्री कर सकते हो और किस तरह के क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, सारी चीजें इनके ऊपर बात करने वाले हैं। तो इससे पहले हम बात करते हैं जो इस वीडियो का टॉपिक है, वो टॉपिक है कि भाई कौन से 5 कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हो। तो सबसे पहले जो कोर्स आता है वो आता है कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस बहुत बड़ी टर्म है, ब्रॉड टर्म है। आप लोग कहोगे भैया इस टर्म को थोड़ा ब्रेक डाउन तो करो, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में तो बहुत सारी चीजें आती हैं। सही बात है, कंप्यूटर साइंस में भाई आईटी आ जाता है, ठीक है, उसके बाद सॉफ्टवेयर आ जाता है, गेम्स डेवलपमेंट आ जाता है, फिर सिक्योरिटी से रिलेटेड आता है, साइबर क्राइम आ जाता है, साइबर सिक्योरिटी आ जाता है। काफी ब्रॉड टर्म है कंप्यूटर साइंस। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं, इनको अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या फिर गेम्स डेवलपमेंट जो है ना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तो हमेशा डिमांड में रहा था, गेम्स डेवलपमेंट के ऊपर है ना काफी क्रेज बढ़ता हुआ जा रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि गेम्स इंडस्ट्री इतनी तेजी से ग्रो कर रही है। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस में कुछ करना चाहते हैं, अगर कंप्यूटर साइंस में कोई कोर्स ले रहे हैं, अगर आपको उसमें ऑप्शन मिल रहा है कि भाई कौन सा मॉड्यूल आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर गेम डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी मॉड्यूल है ना आपका, तो बेझिझक उसको ले लो। इट विल हेल्प यू, आपके सीवी में अच्छा लगेगा। ऑब्वियसली जॉब्स इसकी मार्केट बहुत बड़ी है और भी हो रही है, तो बहुत सही रहेगा। और इसके बाद आता है अगर साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, तो डेफिनेटली ये भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि डेटा इतना बढ़ गया है। ठीक है, अगर डेटा है, इतने सिस्टम्स हैं, इतने आईटी प्रोग्राम्स हैं, तो उसमें भाई सिक्योरिटी बहुत मैटर करती है। तो साइबर सिक्योरिटी जो है, इन प्रोफेशनल्स की बहुत डिमांड बढ़ती जा रही है। अभी अगर आप लोगों ने देखा हो तो यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है, उसमें भी अगर देखा जाए तो बार बार रशिया की तरफ से ये थ्रेट आता है कि भाई साइबर थ्रेट हो जाएगा या साइबर इन्वेजन हो सकता है, कुछ भी साइबर अटैक्स वगैरह हो सकते हैं, इससे रिलेटेड बातें आती हैं। तो यहाँ पे क्या है, हर कंपनी ये सोच रही है कि भाई किस तरह से वो अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाई जाए। तो वो बहुत सारे प्रोफेशनल्स को अभी हायर करने में लगी हुई है कि भाई उनका डेटा के साथ छेड़खानी ना हो, डेटा को ना चुरा ले, क्योंकि डेटा ही आज के टाइम पे किंग या क्वीन कह सकते हो आप। अगर आपके पास डेटा है तो आप किंग हो, क्योंकि डेटा है तो आप एनालाइज कर सकते हो, नई नई चीजें जान सकते हो अपने कस्टमर के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, जो टारगेट मार्केट है, टारगेट ऑडियंस है, उसके बारे में। तो डेटा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और हर कोई चाहता है इसको सेव करना। तो इसलिए साइबर सिक्योरिटी के जॉब्स हैं, जो आगे आने वाला मार्केट है, मैसिव है, बहुत बड़ा है। तो मेक श्योर अगर आप इस इंडस्ट्री की तरफ आना चाहते हो तो जरूर ध्यान रखें। अगर कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ले रहे हो तो ये जो 2 फील्ड है मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, ये तो हमेशा से ही रही है डेफिनेटली। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वगैरह तो ये तो चलता ही आ रहा है, तो ये भी एक फील्ड है जो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा। इससे रिलेटेड मॉड्यूल्स हैं तो उनको सिलेक्ट करें, पिक करें। इसके बाद सेकंड नंबर पे जो मैं सजेस्ट करूंगा आप लोगों को, अगर कोर्स आप पिक कर रहे हो तो वो आप कर सकते हो डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड, बिजनेस एनालिटिक्स से रिलेटेड, या डेटा साइंस से रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इससे रिलेटेड जो कोर्सेज हैं। क्योंकि इनकी जो डिमांड है, एक तरफ आईटी की डिमांड तो ऑब्वियसली कंप्यूटर्स की, आईटी की, सॉफ्टवेयर की, अगर इनकी डिमांड बढ़ेगी तो इस डेटा को एनालाइज करने के लिए आपको इस तरह के प्रोफेशनल्स चाहिए। ठीक है, जो डेटा को एनालाइज कर सकें, ठीक है, जो मॉडल्स बना सकें। तो ये कौन बंदे कर सकते हैं? जिन्होंने इसमें पढ़ाई करी हो, जिन्हों की भाई सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो, सॉफ्टवेयर नहीं प्रोग्रामिंग स्किल्स जिनकी बहुत अच्छी हो, तो जिन्होंने डेटा साइंस से रिलेटेड या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम में काम कर रहे हो, तो वो लोग हैं जो उस डेटा को बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकते हैं और उसके अंदर से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो
इस जो प्रोफेशन की डिमांड है आगे आने वाले टाइम में अभी भी बढ़ रही है और आगे भी बढ़ेगी, इस बात का जरूर ध्यान रखना। तो सेकंड नंबर पे ये है कोर्सेज, अगर आप इनसे रिलेटेड कोई भी दो बताएं जो मैंने फर्स्ट और सेकंड, तो इनमें से अगर आप कुछ भी सिलेक्ट करते हो डेफिनेटली आपका फ्यूचर जो है वो ब्राइट होने वाला है, इसमें नो डाउट है। तीसरे नंबर पे बात आती है नर्सेज एंड डॉक्टर्स। नर्सेज एंड डॉक्टर्स यार एक ऐसा प्रोफेशन है, देखो नर्सेज की क्या है आजकल के टाइम में, क्योंकि इस होल जो सिनारियो हुआ था पिछले 2 साल में, इसमें बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गई है। डॉक्टर्स की हमेशा से ही डिमांड रहती है, किसी भी अगर बाहर की कंट्री में आप कहो, कनाडा जा रहे हो या ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो या यूके आ रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, तो डेफिनेटली इसकी डिमांड तो हमेशा रहती है। लेकिन अब ये हर कोई नहीं करता, जिसने ऑलरेडी डॉक्टर पढ़ी हुई है, जो चाहता है कि 4 साल 5 साल लगाना, वही जनरली इस फील्ड में आता है। नर्सेज से रिलेटेड अगर आप कुछ ऐसा कोर्स कर रहे हो जिसमें आप नर्सेज में क्या 2 साल की 3 साल की डिग्री होती है, डिग्री के बाद यहाँ पे आप कुछ पढ़ने के लिए आ सकते हो मास्टर्स में, उसके बाद आपके पास चांसेस होते हैं कि भाई आप उस फील्ड में यहाँ पे वर्क परमिट से रिलेटेड या स्पॉन्सर से रिलेटेड जॉब आप डेफिनेटली इजीली पा सकते हो। फर्स्ट जो 2 कोर्सेज बताए थे उसमें बहुत अवेलेबिलिटी है, जो कहते हैं ना वर्क परमिट या Tier 2 रिलेटेड जॉब्स की। इसके बाद आता है फोर्थ नंबर पे क्या होता है भाई, जैसे इंजीनियरिंग से रिलेटेड, सिविल इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग हो गया, इनसे रिलेटेड अगर आप कोई कोर्स करते हो, चाहे बैचलर्स करते हो, बैचलर्स करने वैसे बहुत ही कम लोग आते हैं, अगर मास्टर्स करने अगर आप आते हो तो इससे रिलेटेड अगर आप कोई करते हो भाई इस इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड, तो उसमें क्या है कि यूके में क्या है, सिविल इंजीनियरिंग की काफी डिमांड रहती है, हमेशा से बहुत डिमांड रहती है, क्योंकि यहाँ की जो लोग हैं वो क्या करते हैं मोस्टली, वो है लास्ट जो 5th कोर्स मैं आपको बताऊंगा वो करते हैं वो मोस्टली, तो इसलिए यहाँ पे इंजीनियर्स की ना हमेशा से डिमांड रहती है इस कंट्री में। तो और मैकेनिकल इंजीनियर्स की भी डेफिनेटली बहुत रहती है, और ऑटोमेटिव इंजीनियर के लिए तो यहाँ पे जो कहते हैं ना यूके गढ़ है, यूके मतलब यहाँ पे काफी सारी कार्स वगैरह जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अगर उनकी बाहर है तो यहाँ पे उनके हेड ऑफिसेज हैं, ठीक है। तो ये फील्ड जो है मैं इसको 4th नंबर पे रखता हूं। इकोनॉमिक्स भी इसमें जोड़ सकते हो आप 4th नंबर पे अगर आप सोच रहे हो, और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये मैं अपनी तरफ से 5 टॉप कोर्सेज जो मैं सोच रहा हूं वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। और भी बहुत सारे होंगे जो आप लोग सोचते होंगे, या नीचे कमेंट करके बताना कि आप लोग क्या सोचते हो कि कौन सा वाला कोर्स सबसे बेस्ट रह सकता है, कौन सा आप करने की सोच रहे हो और आपको क्यों लगता है कि उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है यूके में। इसके बाद आता है 5th नंबर पे जो है वो है बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज करने के लिए इंडिया से, पाकिस्तान से या एशियन कंट्री से बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं। और एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है ना, यूके की पॉपुलेशन, वो भी ज्यादातर बिजनेस स्टडीज की तरफ ही जाती है, ठीक है। मार्केटिंग हो गया, बिजनेस मैनेजमेंट हो गया, एमबीए हो गया, इससे रिलेटेड, और अपने वाले लोग भी यही करने के लिए आते हैं। अब मैं आप लोगों को बता सकता हूं कि उस कोर्स को हम करने के लिए तो आते हैं, बहुत सारे लोग करने के लिए आते हैं। अगर आप मार्केटिंग का कोर्स करने के लिए आए हो फॉर एग्जांपल, या सेल्स का कोई कोर्स करने के लिए आए हो आप, यहाँ पे जो यहाँ के बोन एंड बोटअप हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल जब वो बात करेंगे तो कम्युनिकेशन में वो झलकेगा। क्यों झलकेगा? क्योंकि वो यहाँ के बोन एंड बोटअप है, उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है यहाँ के हिसाब से, और जो इंटरव्यूअर है वो जो ले रहा है इंटरव्यू, वो भी क्या पता यहीं का बंदा है जो लेने में लगा हुआ है, मोस्टली चांसेस तो वही होगा। तो इसलिए क्या है कि इस फील्ड में कम्युनिकेशन बहुत मैटर करता है। मैं ये नहीं कहता कि अपने जो एशियंस होते हैं उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं होती, आजकल बहुत अच्छी है, मतलब एशियंस की इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो वो बात अलग है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, 80% के करीब मैं कहूँगा, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी नहीं होती। वो सिर्फ इस कोर्सेज को इसलिए ले लेते हैं क्योंकि ईजी होते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड कि भाई इजी होते हैं थोड़ा सा इनमें पास करना, जैसे कि आप कोडिंग का अगर आपने कोर्स ले लिया, डेटा साइंस का ले लिया, वहाँ पे आपको कोड लिखना पड़ेगा, मॉडल्स जनरेट करने पड़ेंगे, आपको मतलब प्रैक्टिकल कुछ करके दिखाना पड़ेगा। इनमें क्या होता है, इनमें काइंड ऑफ है थ्योरेटिकल चीज होती है कि भाई आपको पेपर लिखना है, पास करना है, मार्केटिंग का है, सेल्स का है, जो भी है वो आपको लिख लिख के बस पास करना है। लेकिन इसमें भी प्रैक्टिकल होता होगा, किसी तरीके से होता होगा, भाई आपको मार्केट में जाके रिसर्च करनी पड़ती है, मार्केट एनालिसिस करनी पड़ती है, वो मुझे नहीं पता कि कितनी डिटेल में होता है, लेकिन होता होगा थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल, लेकिन उतना प्रैक्टिकल नहीं होता जितना हम आईटी से रिलेटेड कोर्स की बात करें, या डेटा साइंस से रिलेटेड कोर्स की बात करें, या नर्सेज या डॉक्टर से रिलेटेड कोर्स की बात करें, या इंजीनियरिंग से रिलेटेड बात करें। तो इसलिए इन कोर्सेज में जो है कंपटीशन थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन देखा जाए अगर नंबर वाइज, तो मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो यही कोर्सेज करने के लिए आते हैं यूके के अंदर। जो मैंने देखा, जो इंडियंस को मैं जानता हूं, जितने भी मेरे सर्कल में स्टूडेंट्स, वो जनरली ये करने के लिए आते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा आप लोगों को कि आप भेड़ चाल के पीछे मत भागो। ये नहीं कि भैया यही कोर्स करना है क्योंकि आसान है, आसान के मत देखो। आसान एक बार थोड़े टाइम के लिए आसान दिखेगा, लेकिन उसके बाद अगर आपको वर्क परमिट लेना है, अगर आपको यहाँ सेटल होना है, अगर आपको कल को अच्छी जॉब लेनी है, अच्छा फ्यूचर बनाना है, तो यू हैव टू वर्क हार्ड। 2-3 साल हार्ड वर्क कर लो, कोई बात नहीं, 4 साल 5 साल हार्ड वर्क कर लो। अगर आपकी 20 साल उम्र है, 25 साल तक कर लोगे, 5 साल पागलों की तरह हार्ड वर्क कर लो, उसके बाद पूरी लाइफ सेट है। 10 साल कर लो, 20 से 30 साल तक कर लो, 10 साल के लिए हार्ड वर्क कर लो, उसके बाद पूरी लाइफ सेट है। तो मेक श्योर वर्क हार्ड लाइक दिस कि भाई मेरे को इतने साल करना है, उसके बाद अगर मैंने ढंग से मेहनत कर ली तो पूरी लाइफ सेट है। नहीं तो 5 साल अगर मुझे ले लिए तो फिर मेरी पूरी लाइफ मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसीलिए मुझे लगा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि 5 कोर्सेज, टॉप कोर्सेज कौन से हैं जो यूके में
शुरू के 4 तो वो हैं जो अगर आप करने के लिए आओगे तो डेफिनेटली आपके पास चांसेस होगा Tier 2 मिल सकता है। 5वां कोर्स मैंने वो बताया जो यहाँ पे स्टूडेंट्स काफी करने के लिए आते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला हो, कुछ भी नया जाना हो, नया सुना हो, तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ अब रेगुलर वीडियोस आएंगी, तो चलो बाय।